राग द्वेष विजेतारम् ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शास्त्रपूज्यं गिरामीशम् तीर्थेशं तीर्थेशं स्मृतिमानये। अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा सहित नमन वंदन एवं आप सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को नमन। एक भाई ने बीज बोया, पूछा तो बोले ये आम का बीज बोया है। क्यों बोया? तो बोले कि मुझे उसके मीठे मीठे फल खाना है और सबको मीठे फल खिलाना है, इसलिए मैंने ये बीज बोया है। और दूसरा व्यक्ति बीज बोता है, उसको पूछा जाता है कि तूने ये बीज क्यों बोया? तो वो बोलता है कि मैंने ये आम का बीज बोया है, इसलिए बोया कि इसकी छाया मिले और इस पेड़ से हमको लकड़ियां प्राप्त हो, इसलिए ये बीज बोया है। अब कौन चतुर है कौन मूर्ख है, सब जान रहे ना कि जिसने फल के लिए, आम के मधुर फल के लिए जिसने बीज बोया है वो चतुर है, और जिसने लकड़ी के लिए, छाया के लिए बीज बोया है वो उसकी समझ परिपक्व नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसका क्या फल है। बस तप करते समय हमारे चित्त की चेतना कैसी होनी चाहिए, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि श्रम करने की तीन कोटियां बताई जाती है। सबसे पहली कोटि है जो आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए श्रम करता है, वो साधक है, साधु है। जो आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए श्रम कर रहा है। दूसरी कोटि बताई जो नाम के लिए, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिए श्रम करता है, वो नेता है, कलाकार है। और जो पेट के लिए, पैसे के लिए श्रम कर रहा है वो मजदूर है। हम तप क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तप का उद्देश्य हमारा क्या है, हम इस विषय में स्पष्ट रहे। हमारी चित्त की चेतना जो होगी वही लाभ हमको प्राप्त होने वाला है। यदि हमारी चित्त की चेतना है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना तप करती हूँ, देखो हम तो इतना ध्यान करते हैं, अरे देखो मैंने इतनी स्वाध्याय कर ली, अरे देखो मैंने इतना अनशन कर लिया, तो ये जो श्रम किया है उससे हमको क्या लाभ प्राप्त होगा? हम वो बीज बोने वाले पर तो हमको जरूर हंसी आई कि ये क्या लकड़ी के लिए कर रहा है, पर यदि हम यश के लिए, कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कोई तप कर रहे हैं तो हम भी उस मूर्ख व्यक्ति के समान हैं जो इतनी मेहनत करेंगे, इतना बीज जो बोया है उसका सिंचन करेंगे, उसको पानी डालेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और उससे जो फल पाना चाहिए वो फल नहीं प्राप्त करेंगे। कैसी हमारी स्थिति है? तो हमको 12 तप की जो आराधना करनी है और जिसमें जो योग्यता है, जिसकी जो शक्ति है, बलम तामम च पेहाय, जैसी अपनी शक्ति है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उस शक्ति और सामर्थ्य को तोल करके हम तप की आराधना में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज पुनः उन 12 तपों को देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला तप जो अनशन बताया, दूसरा उनोद्री, भिक्षाचर्या और रस परित्याग, जो ये 4 तप प्रारंभ में बताए गए हैं, ये चारों तप आहार से जुड़े हुए हैं। आहार का कितना विशेष महत्व है, साधना का प्रारंभ करना है तो सबसे पहली बात आहार की कही है
जो पुद्गल हम ग्रहण कर रहे हैं वो किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, कितने ग्रहण कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो बात आई अनशन की, उनोद्री की, तो ये जो आहार ग्रहण किया जा रहा है, आहार के लिए बताया गया कि एक बार राज्यसभा में राजा ने अपने विद्वानों से पूछा कि ये जो दीपक है, ये मिट्टी का बना हुआ जो दीपक है, इसका रंग कैसा है? लाल है। और इसमें जो तेल है उसका रंग पीला है। इसमें जो बाती है वो सफेद कलर की है, और इससे जो लो निकल रही है वो भी लाल है, पर इससे जो काजल बन रहा है वो काला क्यों है? प्रश्न क्या पूछा गया? बहुत गहराई से सुनना कि ये जो काजल है वो काला क्यों है। तो कवि ने बहुत सुंदर कहा कि ये जो दीपक है, ये दीपक अंधकार को खाता है, इसलिए इसका काजल काला है। जो खाता है वही तो निकलेगा। जैसा आहार होगा वैसा निहार होगा, जैसा आहार वैसी डकार, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जो खाया जाता है, दीपक जब अंधकार को खाता है इसलिए उसकी काजल कैसी है? काली है। तो हम जो आहार करते हैं उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और मन पर पड़ता है, इसलिए आहार का विशेष महत्व है। पर बहुत सोच समझ कर हमको साधना में आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले बताया केवल शरीर तपता है, केवल शरीर तपता है तो अहंकार बढ़ता है, और जब शरीर और इंद्रियां तप रहा है तो क्या हुआ? अहंकार। और शरीर और इंद्रियां तप रही तो संयम। और जब शरीर, इंद्रियां और मन तपने लगा तो हम प्रतिसलीनता तप की आराधना के ओर अग्रसर होते हैं। और जब आभ्यंतर तप की आराधना प्राप्त शुरू होती है तब शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये चारों ही तपने लगते हैं। तब हम आभ्यंतर तप की अनुभूति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण क्रम बताएं। शरीर तपेगा, पहले आहार अगर नहीं ग्रहण करेंगे शरीर तपने वाला है, और यदि उसमें इंद्रियों को नहीं तपाया, यानी कि संयम नहीं हुआ, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो फिर संयम की साधना नहीं होगी। वो तप केवल ताप को बढ़ाने वाला हो सकता है, और उससे जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। तो हमको इस बात को समझना होगा आहार का कितना विशेष महत्व है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति नाम लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब आहार की शुद्धि होती है, आहार यदि हम सही ढंग से ले पाते तो सत्व की शुद्धि होती है, सात्विक आहार रहेगा तो फिर मन की शुद्धि हुई, मन की शुद्धि होगी तो फिर बुद्धि पवित्र होगी और बुद्धि स्थिर होगी, और जब बुद्धि स्थिर होगी तो आत्मा में ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित होगी, और जब आत्मा में ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित होगी तब अज्ञान और मोह की ग्रंथि का छेदन हो सकता है। तो इसके लिए प्रारंभिक में क्या बताया? आहार शुद्धि कितना महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए बाह्य तप में जो प्रारंभ के 4 है विशेष रूप से आहार से जुड़े हुए हैं। फिर जो दूसरा तप है, पहला तप तो आहार करना ही नहीं है, पर यदि पुद्गल लेना पड़े तो उनोद्री, उनोद्री तप के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, आत्म संयम की मजबूती होती है, क्योंकि अनशन करना आसान है पर थाली पर बैठ करके बीच में ही हाथ खींच लेना इतना आसान नहीं होता है। पर ऐसा ये जो उनोद्री तप है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान क्या फरमाते हैं, रोगोत्पत्ति के जो ठाणांग सूत्र में 9 कारण बताए हैं उसमें भी सबसे पहले बताया अत्याशन, फिर दूसरा बताया अहितशन। प्रारंभ में 2 आहार से संबंधित बताए। अति आहार करने से रोग की उत्पत्ति होती है। भगवान क्या फरमा रहे? अति आहार करने से और अहितकारी आहार करने से रोग की उत्पत्ति होती है। तो जो एक ग्रीस के महान संत कहे जाते हैं डायनोसिस, एक बार सिकंदर ने भी उनसे पूछा रोग क्यों होते हैं, तो उन्होंने भी यही कारण बताया, बहुभोज और बहुभोग के कारण रोग होते हैं। भगवान ने भी यही बात बताई कि अत्यधिक आहार के कारण,
कम खाने से कोई मरता नहीं है, अधिक खाने से ही बीमारियां अधिक होती है। तो आहार हमारा उनोदरी का अर्थ यानी उन उदर यानी कि पेट में कम डालना है। तो पेट में जो यानी जिससे पेट का भान नहीं हो, गुरुदेव प्रमोद मुनि जी महाराज फरमाते हैं, जिससे पेट का भान नहीं हो इतना आहार करना चाहिए। यानी कि जैसे भोजन कर लिया और उसके 1 घंटे के पश्चात जब हम पानी पीते हैं और तब लगता है अरे हमने कितना भोजन कर लिया, पेट भारी लग रहा है, तो फिर वो भोजन सही रूप से वो पचेगा नहीं। तो वो उसका पाचन तभी होगा जब हम कम मात्रा में भोजन लेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास पाचक रस होता है वो सीमित होता है, और जो सीमित आहार आता है तो वो उसको पचाने के लिए सही रहता है। अगर वो भोजन अधिक है और पाचक रस कम है तो फिर भोजन कैसे पचेगा, और जब भोजन नहीं पचेगा तो अपान वायु बढ़ेगी, और जब अपान वायु बढ़ेगी तब फिर मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, अशुभ अशुभ आएंगे, या फिर मन बहुत अधिक बाहर दौड़ेगा। तो ये जो सारी समस्याएं होती है, तो अपान वायु पर नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए फिर मन भी सही नहीं रहता है, और तब फिर हम हिंसक बनते हैं, तब फिर राग द्वेष की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती है। इसलिए उनोदरी विशेष रूप से साधक के लिए अनिवार्य तप है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, हमको रोज उनोदरी तप तो करना ही है। लोग कहते हैं, अभी एक प्रश्न भी आ रहा है कि भूखे मत रहो, तो भय लगता है, तो भूखे नहीं रहना है। भूखे अगर नहीं रहना है तो उनोदरी कम आहार करने में कोई बाधा नहीं है। अगर हम ठूस ठूस के आहार करेंगे तो कोई हमारी इम्यूनिटी बढ़ने वाली नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोगात्मक शक्ति जो है वो भी घटने ही वाली है। क्योंकि जो आहार किया है उससे रस बने कब, जब हम कम आहार करेंगे, अच्छे से पचेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो रक्त बनेगा, 7 धातुएं फिर बनेगी, तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति रह सकती है। अगर हम ठूस ठूस के आहार करते हैं तो हम स्वस्थ कभी रह ही नहीं सकते। फिर आगे चले, भिक्षाचर्या की द्रव्य की मर्यादा के संदर्भ में हमने बात की थी। उसके पश्चात रस परित्याग, रस परित्याग की एक बहुत सुंदर परिभाषा भी देखी। हाँ, उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं, उनोदरी तप के बारे में जब हम देख रहे थे, एक द्रव्य उनोदरी और भाव उनोदरी, रस परित्याग से पहले ये देखे द्रव्य उनोदरी और भाव उनोदरी। द्रव्य उनोदरी क्या करती है कि जो हमारे बाहर के जीवन को हल्का रखती है, और जो भाव उनोदरी है जो हमारे भीतर के जीवन को हल्का रखती है। तो भाव उनोदरी यानी क्या, भाव संबंधी उनोदरी। भाव संबंधी, भाव का अर्थ क्या है, आंतरिक वृत्तियां। तो आंतरिक वृत्तियां क्या है, 4 कषाय। तो ये जो 4 कषाय है उनकी उनोदरी जब की जाती है तो वो भाव उनोदरी होती है। तो इसमें जो विशेष रूप से आई है, अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प माया, अल्प लोभ, और फिर जो मुख्य रूप से आई अल्प शब्द और अल्प कलह। तो आज हम इस पर ध्यान दें कि आज हमारा क्रोध कम हुआ या नहीं हुआ। हम बनिया है, हम सब अपने आप को तराजू की बुद्धि पर तोल करके देखें कि क्या हमारा क्रोध कल जितना आता था, क्या आज भी हमको उतना ही क्रोध आता है। क्या पहले हम छोटी छोटी बात में बिगड़ जाते थे, क्या आज भी हम छोटी छोटी बात में बिगड़ रहे हैं। तो मान हमारा घटा या नहीं घटा, हम अपने आप को तराजू की बुद्धि पर तोल करके देखें। अपना निरीक्षण स्वयं को ही करना है, कोई हमारे दोष नहीं जानता है, हम केवल अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। हम दूसरों का निरीक्षण कभी कर ही नहीं सकते, दूसरों के भीतर में क्या चल रहा है हम कभी जान ही नहीं सकते। हम केवल ये प्रयास करते रहते, दूसरों को जानने की ही जो चेष्टा कर रहे हैं वो कितनी गलत चेष्टा हम कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने दोषों को भी जब हम जानते नहीं हैं तो फिर दूसरे के दोष को तो कैसे जान सकते हैं। जब हम स्वयं के दोष को भी जानने के लिए हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हम दूसरों को कैसे जान सकते हैं। तो हम कभी भी दूसरों को जानने का प्रयास ही न करें। साधक वही है जो अपनी ओर देखता है, वो साधक है। आज हम अपनी दृष्टि को बदल लें। जो आज तक हम दूसरों को देख रहे थे, अब केवल अपनी ओर देखना है। जो स्वयं की ओर देखता है वो साधक है, आत्म गवेश है। उत्तराध्ययन सूत्र के 15वें अध्ययन में बता दिया
जो आय गवेश है, आत्म गवेशक, जो अपनी ओर देखता है, जो अपने को जानता है, अपने को पहचानने का प्रयास करता है, वो साधक है। दुनिया भर की हमने पंचायती कर ली, अनंत काल में कर ली, पर उससे हमारा काम नहीं सरा। और अब भी यदि हम दूसरों को ही देखते रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब अल्प शब्द की बात आती है। बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य की संपत्ति है भाषा, और उसका यदि हम संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं तो हम कुछ सही रास्ते पर चलेंगे। और जो संपत्ति का दुरुपयोग करता है उसको भी हम क्या कहते हैं? समझदारी नहीं है। जो अपनी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, एक वचन रतन मुख कोट है, एक बहुत सुंदर दोहा कहा कि हमारे जब जैसे तिजोरी में से रतन निकालने होते हैं तो हम कितने ध्यान से निकालते हैं, कितने रतन निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, किसके सामने निकालना है, हम कितना ध्यान रखते हैं। तिजोरी में से एक रतन भी निकालना है तो इतना ध्यान रखते हैं। तो हमारे भीतर में जो मुख रूपी तिजोरी है, और उस मुख रूपी तिजोरी से हमको कितने रतन निकालने हैं, कब निकालने हैं, किसके सामने निकालने हैं, किस प्रकार से निकालने हैं, हमको कितना ज्ञान होना चाहिए। यदि हम इस संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं तो यही वचन की कला है। इस संपत्ति का सदुपयोग करना ही वचन की कला है। तो इस वचन की कला को हम आत्मसात करें तो सही। अल्प शब्द हम कितना अधिक बोलते हैं। देखिए, क्या हम चाहते हैं कोई हमारे साथ बहुत अधिक बात करे? कितने हम परेशान होते हैं। कोई बहुत अधिक बात कर रहा है और कोई अनावश्यक बात कर रहा है, और यदि कोई हम किसी को पूछ रहे हैं जिज्ञासा या कोई बात पूछ रहे और वो जवाब ही नहीं दे रहा है, तो क्या हमको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कोई हमसे कटु शब्द बोले तो क्या हमको अच्छा लगता है? कोई हमारे साथ गलत वचन बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो बस इसी प्रकार, जब ये हमने कहीं सीखा था क्या कि ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना या कटु शब्द नहीं बोलना? ये हम कहीं सीखने नहीं गए कि हमारे साथ लोग कैसे व्यवहार करें। ये हम कहीं किसी स्कूल में हम पढ़ने नहीं गए, पर हम सभी जानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो क्या हम वैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे? तो हमको अपने आप को देखना होगा कि हम यदि बहुत अधिक बात करते हैं, अनावश्यक बात करें या फिर कड़वी बात करते हैं, तो हमको इन सब से बचना होगा। अल्प शब्द, अपशब्द की उनोदरी जीवन में आ जाए, इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है क्या? पर जब हम अल्प शब्द बोलने लगेंगे तो खुद को महसूस होगा कि ये भी एक कितना बड़ा तप है। अल्प शब्द बोलना भी कितना बड़ा तप है। आज घर में विद्रोह का कारण क्या बन रहा है? शब्द ही तो विद्रोह के कारण बन रहे हैं। यदि शब्द नहीं दे किसी को तो इतना विद्रोह पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि अल्प शब्द और अल्प कलह। तो ये जो अल्प कलह को भावनोत्री में लिया है, अल्प कलह का अर्थ है कि कलह, वैर, विरोध, इसकी भी हमको उनोदरी करना है, इसको भी कम कम करते चले जाना है। दशाश्रु स्कंद में बहुत सुंदर कहा, कलह करे, जो कलह करता है वो असमाधि को पैदा करता है। जो कलह करता है वो असमाधि को पैदा कर रहा है। स्वयं की असमाधि, सामने वाले की असमाधि। और जो कषाय है, जो कषायों को यानी कि जो पूर्व में जो कलह हुआ था कषायों के कारण से, उन दबे हुए कलह को पुनः पुनः याद करता है, पुनः पुनः उन कलह को उखाड़ता है, तो वो भी असमाधि को प्राप्त करता है। और जो इसका उपशमन कर देता है, जो पूर्व में जो कुछ कलह हुआ है, जो कुछ विद्रोह हुआ है, उसको अब पुनः उखाड़ता नहीं है, जो उसका उपशमन कर देता है, तो उसकी आराधना होती है। और जो उपशम नहीं करता है उसकी कभी आराधना नहीं हो सकती। व्यवहार व्रत कल्प सूत्र का ये सूत्र है, जो वह समय तत्सत्याराणा, जो न वह समय तस् नत्याराणा। जो उपशम करता है उसकी आराधना होती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं अपने जीवन को देखें कि हमको भाव उनोदरी की भी आराधना हम किस प्रकार कर सकते हैं। कितना सरल तप है।
रोगी, भोगी और योगी चाहे कोई भी हो, वो तीनों ही इस तप की आराधना में अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इस मार्ग पर जाए, नहीं जाए, बढ़े, नहीं बढ़े। कोई भी हो, रोगी हो, भोगी हो, योगी हो, उन्होंने तप की आराधना में हम सब आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे हम देखने का प्रयास करें। रस परित्याग की जो साधना बताई, रस परित्याग, जिसमें हमको रस आ रहा है उसका त्याग कर देना। जिसमें हमको रस आ रहा है उसका त्याग करना रस परित्याग है। किसी विचारक ने यह भी बहुत सुंदर परिभाषा कही। तो किसमें हमको रस आ रहा है कि बाहर के पिक्चर के गीत सुनने में रस आ रहा है, तो उसका भी त्याग करना है। बाहर के दृश्य देखने में रस आ रहा है, उसका भी त्याग करना। संयम की साधना प्रारंभ करनी है। संयम की साधना अगर प्रारंभ नहीं करेंगे, ये जो तप है ये सब एक दूसरे के कारण और कार्य है, यानी कि पीछे का तप आगे बढ़ाने वाला होता है। तो जैसे ये अनशन से उनोदरी, उनोदरी से भिक्षाचर्या, रस परित्याग, अब रस परित्याग तक की आराधना हुई, तो हम जब ये संयम हमारे भीतर में आया तो फिर हम कायक्लेश तप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम कैसे कायक्लेश तप कर सकते हैं? और कायक्लेश तप नहीं होगा तो प्रतिसल्लीनता तप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि जो एक कारण है और आगे का कार्य है, जो कारण है यानी कि मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य रूप में परिणत हो गया। तो वैसे ही ये तप एक कारण रूप है और दूसरा कार्य के रूप में है। तो हम इसकी गहराई को समझने का प्रयास करें, इनके भावों को समझने का प्रयास करें। एक बात और विशेष रूप से कायक्लेश तप के अंतर्गत आती है, देह दुखम महाफलम, देह दुखम महाफलम। हम कई बार सुनते हैं देह को दुख देना महाफल। क्या जैन दर्शन की साधना ऐसी है कि जिसमें देह को पीड़ा देने के पश्चात महाफल बताया है? फिर जो पंचाग्नि तप रहे हैं उसको विशेष लाभ मिल जाना चाहिए। जो बहुत ठंड में तापना ले रहे हैं, जो हिमालय की चोटी पर है, बहुत अग्नि को सहन कर रहे, उनको लाभ हो जाना चाहिए। जो विविध प्रकार के इस तरह के तप रहे, जो शरीर को न जाने कैसे भालों से बीनते हैं, न जाने कितने चीर फाड़ करते हैं शरीर में, न जाने क्या क्या लगा के किस तरह से साधना करते, तो ये सब देह दुखम महाफलम है क्या? ये देह दुखम महाफलम नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझे, देह पर जो कष्ट आए हैं उनको समता पूर्वक सहन कर लेना देह दुखम महाफलम तप की आराधना के अंतर्गत हो सकता है। देह दुखम महाफलम, शरीर पर जो भी कष्ट आए, चाहे रोग के रूप में आए, चाहे शब्द के रूप में आए, चाहे कोई भी कष्ट आया हो, चाहे भूख का आया हो, चाहे प्यास का आया हो, चाहे कोई भी, चाहे बहुत अधिक मच्छर हो, चाहे बहुत अधिक खुजली हो रही हो, चाहे किसी भी प्रकार से वेदना हो रही हो शरीर में, उस जो भी सामने आई है कठिनाई, उसको समता पूर्वक सहन कर लेना, उससे महान निर्जरा होती है, उससे महान फल प्राप्त होता है। यानी कि ज्ञान पूर्वक सहन करने की बात आई है। अज्ञानता में जो तप किया जा रहा है उसका विशेष लाभ हो नहीं सकता। अल्प लाभ भले ही हो सकता है, पर विशेष लाभ तो तभी होगा जब ज्ञान पूर्वक तप की आराधना की जाए। अब काय क्लेश तप के अंतर्गत जो देखा हमने कि काय क्लेश देह दुखम महाफलम की जब साधना हुई, जो शरीर पर आ गया उसको जब सहन करने की शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य पैदा हुआ, तो फिर हम प्रतिसल्लीनता तप की आराधना में अग्रसर हो सकते हैं कि जो इंद्रिया विषयों की ओर दौड़ रही थी, जो इंद्रिया विषयों की ओर दौड़ रही थी, अब उनको विषयों की ओर दौड़ने नहीं देना। यानी कि इंद्रियों को मन को बुद्धि में लीन करना है। तो अब ये प्रारंभ हुई ये साधना कि इंद्रियों को अब बाहर भटकने नहीं देना है। मन क्या करता है, नहीं तो इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ रही है, पर अब इंद्रियों को विषयों के पीछे नहीं दौड़ने देना और मन को तल्लीन करना है। अब भीतर में प्रवेश करना है, तो मन को एकाग्र करने की साधना यानी कि प्रतिसल्लीनता तप विशेष रूप से संवर की आराधना है। वैसे तपसा निर्जराच
तप से संवर भी होता है, तप से निर्जरा भी होती है। तो जो तप से निर्जरा होती है और संवर की साधना प्रतिसलीनता तप में विशेष रूप से संवर घटित होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मन को वश में करे तो संवर, वचन को वश में करे तो संवर, काया को वश में करे तो संवर। जब हम यहाँ संवर की बात करते हैं तो फिर ये संवर यहाँ घटित होगा, प्रतिसलीनता तप में घटित होने लगेगा, कि जहां हमारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव समाप्त होता चला जाएगा। और जब हम बाह्य विषयों से विमुख होंगे तब फिर हम अभ्यंतर तप की आराधना में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो प्रतिसलीनता तप है, कैसी हमारी आज की दुर्दशा हुई है। हम देखें, एक किसान का बच्चा भेड़िया चरा रहा था और पहाड़ी के नीचे वहां पर भेड़ों को चराते चराते उसने देखा कि एक सांप मरा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना इस उदाहरण को, कि वो बच्चा देख रहा है कि ये सांप मरा पड़ा है। तो वो देखता है कि अरे लकड़ी से हिला के देखा, अरे ये हिल नहीं रहा है। तो उसको क्या लगा कि ये, उस समय बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड के दिन थे, तो उसको लगा कि ये सांप तो मरा हुआ है। अरे चलो अब एक ऐसा काम करते हैं कि इस सांप को मैं घर ले जाता हूँ और घर ले जाकर बच्चों को डराऊंगा, मजा आएगा, आज सबको डर लगेगा, सांप आ गया, सांप आ गया। तो आज मैं इस सांप को थैले में भर के ले जाता हूँ। उसने क्या किया, सांप को थैले में भर लिया। सांप को जैसे थैले में भरा और वो जाने लगा, सांप तो अब हलन चलन कर नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि मरा हुआ है। तो फिर वो घर के पास पहुंचा और वहां देखा कि सब लोग, ठंड बहुत थी, बर्फ जम रहा था, इतनी भयंकर ठंड में सब अग्नि से सेक कर रहे थे। तो वो भी उस थैले को अपनी गोद में लेकर के बैठ गया और आग से अपने आप को तापने लगा। तो उससे क्या हुआ कि शरीर की गर्मी और उस अग्नि की तपन से सांप जो मूर्छित पड़ा था, जो ठंड के कारण मूर्छित हो गया था, उस सांप में चैतन्य सा हो गया और सांप थैली में हिलने लगा। और जो ही वो सांप हिलने लगा तो फिर उसने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, सांप ये तो मरा हुआ था, ये क्या हो गया। तो उसने जैसे ही थैले को अलग किया, वो सांप उछला और बच्चे पर कूद करके डंक मारा और बच्चा वहीं समाप्त हो गया। हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से इस बात को समझना कि हमारी स्थिति मन की वही है, कि हमको लगता है हमारे मन में अब क्रोध नहीं आ रहा है, अब वासना मेरे भीतर नहीं है, अब मुझे कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कषाय मेरे भीतर में नहीं, ऐसा हमको कभी कभी लगता है। क्या होता है, कभी कभी शरीर में मान लीजिए ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, 30 दिन का उपवास कर लिया किसी ने मान लो, तो क्या काम वासना उस समय प्रदीप्त हो सकती है। तो उस समय हमको क्या लगता है कि मेरे भीतर अब कोई वासना शेष नहीं रही, अब मेरे भीतर सारी वासनाएं जो थी वो समाप्त हो गई तपस्या से। क्या हुआ, वो मूर्छित है। क्या है, सांप की तरह वो मूर्छित हो चुकी है। पर जैसे ही आहार कर लेंगे, 3 दिन भी आहार कर लिया, तो क्या होगा, पुनः उसमें चेतना आ जाती है, पुनः वासना की ओर हम दौड़े चले जाएंगे। फिर लगता है कि अरे अब मुझे क्रोध नहीं आता, पर यह मूर्छित अवस्था है। और यदि हम देखेंगे सजग होकर के तो लगेगा कि अरे ये तो क्रोध मेरे भीतर है अभी जीवित, मान जीवित है, माया है, लोभ है। मूर्छित सांप की तरह ये भीतर में ऐसे जम जाते हैं कि हमको आज महसूस ही नहीं होता है कि हमारे भीतर में ये दोष है। सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है। तो इसलिए प्रतिसलीनता तब हमको सजग कर रहा है कि ये मूर्छित हुए सांप की तरह तो नहीं है, हमको देखना होगा। मन की एकाग्रता इसीलिए आवश्यक है। अब इंद्रियों से यानी विषयों की ओर से हटना इसीलिए आवश्यक है, ताकि हमको अपनी असलियत पता चले, हमारी सच्चाई पता चले कि हमारे भीतर में क्या हो रहा है। और फिर ये जो विषय है, विषयों से आसक्ति कैसे घटाए, तो विषय की जब क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाएगा, विषय के दुष्परिणामों का चिंतन होगा और आत्मरमण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो फिर जो विषयों के ओर हम दौड़ रहे थे उससे हमारी गति
कम होगी, वहां से हम पीछे लौटना प्रारंभ करेंगे और फिर प्रतिसलीनता तप की आराधना में हम अग्रसर हो सकते हैं। पर मन कैसा है? मन कैसा है? ये तो एक घुड़सवार की घोड़े की तरह, ये इतना दुष्ट अश्व है कि कहाँ कैसे भागता है पता ही नहीं चला, कब भाग जाता है पता ही नहीं चला। उदाहरण से समझे, बहुत लंबा समय हम इस बात को समझने में लगा रहे हैं, पर बात को समझना जरूरी भी है कि जब जैसे एक राजा ने 3 बेटे थे और 3 बेटों को घोड़े दिए 3, और वो इतने दौड़ने में मजबूत थे कि जैसे ही राजकुमार बैठे और वो दौड़ने लग गए, जंगल में चले गए और घबराहट हुई। एक बेटे ने सोचा, अरे अब क्या किया जाए? अरे ये तो घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता, जैसे जैसे हम इसकी लगाम खींचते और दौड़ता है। तो ये क्यों दौड़ रहा है? इंद्रिय और मन के जो घोड़े इतने क्यों दौड़ रहे हैं? हम वहां पर समझने का प्रयास करेंगे, पर उसके पहले ये बात आती है कि उसने उस घोड़े सोचा कि अब इस घोड़े की टांग ही तोड़ दूं, दौड़ेगा ही नहीं, काम ही खत्म कर देते हैं। उसने घोड़े की टांग तोड़ दी। दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने प्रयास किया कि अरे ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो चलो अब मैं तो ऐसा करता हूँ कि घोड़े से ही कूद जाता हूँ। उसने घोड़े से कूदने का काम किया तो खुद की टांग टूटी, खुद की टांग टूटी। अब तीसरे ने सोचा कि भाई अब कैसे मैं इसको रोकूं, तो उसने लगाम को खींचा, पहले खींचा तो देखा और तेज दौड़ रहा है, तो छोड़ दिया, और जैसे ही लगाम ढीली छोड़ी तो घोड़ा रुक गया, उसका काम बन गया। वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने सोचा अरे मेरे दोनों भाई भी साथ थे, उनको देखने गया और देखते ही पता चला, अरे एक ने तो घोड़े की टांग तोड़ दी, एक ने खुद की टांग तोड़ दी, हमको क्या करना है? ये मन का घोड़ा इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है, तप की आराधना करनी है। बात को हमको गहराई से समझना पड़ेगा। हमको यदि तप की आराधना करनी है, हमको आराधक बनना है, हमको यदि निर्जरा करनी है, कर्मों को यदि क्षय करना है, तो हमको सम्यक प्रकार से तपना होगा। यदि हम तप का स्वरूप नहीं समझेंगे, कैसे हम निर्जरा की ओर आगे बढ़ पाएंगे? तो मन को, जैसे इंद्रिय और मन, अब ये जो घोड़े हैं दोनों, अब इनको ही यदि काट कर फेंक दिया जाए तो फिर घोड़े को काटने के समान काम हो जाएगा। तो हम इंद्रिय और मन को तोड़ करके, सारी इंद्रियों को तोड़ करके फेंक नहीं सकते, इस घोड़े को तोड़ना नहीं है। तो बताया फिर क्या करे? अब खुद को तोड़ दे, यानी कि इसको नशे में आबद्ध कर दे, इसको मूर्छित कर दे, तो भी काम नहीं बन सकता, क्योंकि फिर वापस वो दौड़ने लगेंगे। जब उसमें चैतन्य जगेगा तो फिर दौड़ने लगेंगे, यानी खुद की टांग सुधरी तो फिर वो चलने लग गया, बात वही आएगी। तो बताया कि तीसरे ने जो काम किया वही हमको काम करना है। मन को ढीला छोड़ना है, इंद्रियों को ढीला छोड़ना, यानी भोग में नहीं जाना है, पर उसको कसने की कला सीखनी है। और कसने की कला बता दी भगवान ने, धम्म सिखाई कंथगम, यानी कि धर्म की शिक्षा से उसकी लगाम को खींचना है। धर्म की शिक्षा है विवेक। विवेक क्या है? तो विविच, पृथक करने, अलग होकर के देखना कि ये अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो इस प्रकार जब ममत्व बुद्धि का त्याग होगा, ममत्व बुद्धि का त्याग होगा, तो फिर इंद्रिया विषयों की ओर दौड़ नहीं सकती। तो इसकी दौड़ को अब समाप्त करने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है? तो हमारा अब ये विवेक जगे कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस विवेक को जगाना आवश्यक है। ये विवेक जगेगा तो प्रतिसलीनता तप में हम ठहर पाएंगे। और जब प्रतिसलीनता तप होगा, जब मन शांत होगा, मन की एकाग्रता होगी, तो फिर भीतर में क्या स्थिति होती है? जब हमने ध्यान का अभ्यास किया तो क्या देखते हैं? यदि हम 10 मिनट भी चुप होने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? फिर मन की एकाग्रता होती है तो अंदर से फिर व्यर्थ का चिंतन चलने लगता है, फिर उथल पुथल होने लगती है। 10 मिनट शांत होते हैं तो ये परेशानी सामने खड़ी होती है। तो यहाँ बताया हो, प्रायश्चित तप की आराधना करनी है साधक को। की हुई भूल को पुनः न दोहराना प्रायश्चित है। की हुई भूल को पुनः नहीं दोहराना प्रायश्चित है। आज तक मेरे जीव ने क्या क्या दोष किए हैं, क्या क्या गलतियां की है, मैंने किसको अपशब्द कहे, किसको क्या कहा, मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी को सेवा की जरूरत थी हमने सेवा नहीं की, किसी को किस चीज की आवश्यकता थी हमने उसका ध्यान नहीं रखा। तो हमने जहां जहां दोष किए हैं
पूर्व में जो कुछ हमारे से गलतियां हुई है, हम प्रायश्चित तप के द्वारा उसकी शुद्धि करें, क्योंकि यदि हमको अब आगे बढ़ना है और जैसे ही हम शांत होते हैं तो सबसे पहले हमको ये गलतियां खाने लगती है, और जब ये गलतियां खाती है तो हम चुप नहीं रह सकते, हमारे भीतर में एक विद्रोह खड़ा होता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब गांधी जी ने बहुत कर्जा कर लिया था एक दुकानदार से, तो उसने उस भाई ने तंग करना प्रारंभ किया कि कर्जे को चुकाओ, कर्जे को चुकाओ। तब फिर गांधी जी ने घर से चोरी की, 1 तोला सोना चोरी करके, और उस दुकानदार के कर्जे को चुकाया। पर अंदर में क्या हो रहा था, कितनी पीड़ा, कितनी परेशानी थी, वो आंख से झुलस रहे थे भीतर ही भीतर। तो फिर बेचैनी थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे इसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए और अपने पिताजी को कह देना चाहिए। पर पिताजी को कैसे कहे, क्योंकि पिताजी को कहने जाएंगे तो पिताजी के सामने तो शर्म आती है, इतना बड़ा मैंने काम कर दिया, गलत काम है, कैसे कहे। तो फिर उन्होंने पत्र लिख करके क्षमा याचना की, पिताजी ने क्षमा किया, प्रेम पूर्वक क्षमा किया, और पुनः उन्होंने अपराध नहीं दोहराने का ये स्वीकार किया कि मैं अब पुनः इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। ये प्रायश्चित है, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, न माया से, न दंभ से, न अहंकार से, हृदय की सरलता के साथ गुरु चरणों में अपने जीवन को खोल देना है, ताकि हम सही रूप से प्रायश्चित कर पाए। प्रायश्चित जब करते तो बोझ भीतर का हल्का हो जाएगा। आज हम सभी एक प्रयास करें कि जितनी आज तक गलतियां हुई है, उन सब गलतियों को लिखने का जरूर प्रयास करें। जितनी गलतियां हो चुकी है, जितनी गलतियां छोटी बड़ी जितनी गलतियां हुई है इस जीवन में, नासमझी के कारण हो चाहे समझ के कारण हो, किसी भी कारण से जो गलती हुई है, उन सब को लिखने का प्रयास कीजिए। अब हमको आराधना करनी है, हमको आराधक बनना है, इस भाव को सार्थक करना है। तो भीतर में अब एक भी दोष हमारे रहने नहीं पाए, हमारे भीतर में वो वेदना जगे कि एक भी दोष हम अब हमसे सहन नहीं होता। एक भी दोष यदि हम अपना सहन कर लेते हैं, यानी कि हम अपने दोषों पर क्षमा कर देंगे, तो वो दोष बढ़ने वाला है। और यदि हम उस दोष की शुद्धि कर लेंगे, अब हम न्याय अपने पर और क्षमा दूसरों पर, ये सिद्धांत को अपनाएं कि हमको तो न्याय अपने पर, यानी अब हमको अपने आप को क्षमा नहीं करना है। एक भी गलती हुई तो उसको माफ नहीं करना है। उन समस्त गलतियों को आज देखें और अब भीतर में निर्दोष होने की व्याकुलता को बढ़ाए कि अब हमको निर्दोष होना है, हर कदम निर्दोषता के साथ आगे बढ़ना है, हर कदम निर्विकारिता के साथ आगे बढ़ना है। जब हमारी आत्मा का ये स्वभाव है और हम उससे कितने दूर है, तो हमको अब इससे दूरी नहीं रखनी है, अब हमको अपने आत्म स्वभाव में जीने का प्रयास प्रारंभ करना है। तब के स्वरूप को सुनने का अर्थ यही है कि अब हमारे भीतर में वो सम्यक गुण जगे, वो निर्वेद गुण जगे कि अब हमको तो एक क्षण भी संसार में रहना नहीं है। संसार भीरु बने, भव भीरु बने, पाप भीरु बने। अब कहीं गलती हो न जाए, गलती हो जाए तो तुरंत उसका प्रायश्चित लेकर के उसकी शुद्धि करनी है। और जब ऐसे भाव भीतर में आने लगेंगे, जब हम पहले मन को एकाग्र करेंगे, आज हम प्रयास करें, कभी ये केवल सुनने का सत्र नहीं हुए, ये कभी आपको आत्मनिरीक्षण करना है। आप स्वयं बैठे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना अपने आप को हम समय दे सकते हैं, स्वयं को हम स्वयं के लिए समय निकालें। आज हम दूसरों के लिए तो समय निकालते हैं और स्वयं के लिए समय नहीं है, पर लॉकडाउन ने स्वयं के लिए बहुत समय दिया है और अपने आप को समझने का एक मौका प्रकृति ने हमको दिया है। तो हम उसको समझने का प्रयास करें कि हम शांत चित्त से बैठे। क्या हम प्रतिक्रमण करते हैं? बैठे और पाठ बोलना शुरू कर दिया, पूरा पाठ बोल ली, प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण की सही विधि क्या है? एवं महम आलोयम निंदीयम गरहियम दुगुंचियम समम। प्रतिक्रमण में इस पाठ को भी बोल करके रह जाते, अरे पहले आलोचन करे, अपने आप को देखे तो सही, हमने क्या किया, 24 घंटे में क्या गलती हुई, कैसी हमारी स्खलना हुई, किस
किसको हमारे कारण परेशानी हुई, कैसे त्रुटि हुई। हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इसका प्रयास प्रारंभ करें। प्रतिक्रमण से 10 मिनट पूर्व रोज हम शांति से बैठकर चिंतन करेंगे और पक्की के दिन 15 दिन का हम आलोचन करें, निरीक्षण करें कि हमारी क्या स्खलना हुई है। और उसके पश्चात चातुर्मासिक पक्की के दिन 4 महीने का निरीक्षण करें। आधा घंटा पहले बैठे प्रतिक्रमण में कि हम 4 महीने को देख पाए, और संवत्सरी के दिन 7 दिन हम साल भर का लेखा जोखा करें कि हमने 7 दिन में ये लेखा जोखा करें साल भर हमने क्या किया, क्योंकि घंटे भर में हम साल भर को नहीं जान सकते। तो हम ये प्रयास प्रारंभ करें, अभी प्रारंभ करें, आज से प्रारंभ करें, क्योंकि जब तक स्वयं के भीतर वो भाव नहीं आएंगे, शुद्धि कैसे होगी? कोई दूसरा आकर के हमारी शुद्धि नहीं कर सकता। हमारे दोष केवल हम जानते हैं या केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, और तीसरा व्यक्ति हमारे दोषों को नहीं जानता है। और इन दोषों को समाप्त करने के लिए भीतर में व्याकुलता बढ़ रही है, तो फिर स्वयं के दोषों का अवलोकन जरूर प्रारंभ करें। मन की एकाग्रता, प्रतिसलीनता तब होगा तो फिर ये भीतर में संकल्प विकल्प क्या चल रहा है तो हमको उसको जानने का, देखने का, जो जैसे श्वास का अभ्यास करते हैं तो अपने आप गलतियां महसूस होने लगती है। तो जब हम उन गलतियों को देखने लगते हैं तो उसका प्रायश्चित होता है, पुनः उस गलती का दोहरान नहीं होता है, क्योंकि जड़ से उसका छुटकारा हो गया। फिर उसके पश्चात जब ऐसी स्थिति होती है, जब दोषों से हम थोड़ा हटने का प्रयास करते हैं, तो जब दोष हटे तो हम आत्मा में जा सकते हैं, जो आत्मा की ओर ले जाता है। उस दिन हमने देखने का प्रयास किया, विनय यानी जो अपनी ओर ले जाता है, विशेष रूप से ले जाता है, वो विनय है। तो जब ऐसा विनय होगा तो विनय यानी क्या कि जब चेतन पदार्थों से तद्रूप होता है, चेतन जब पदार्थों से तद्रूप होता है, शरीर से, वस्तु से, अवस्था से, तो फिर अहंकार जगता है। और जब चेतन चेतन जब पदार्थों से अलग हटता है, तब मैं का और अहंकार का विसर्जन होता है। क्योंकि जब चेतन यदि मान लो शरीर से जुड़ गया, तो हम जब शरीर से जुड़ेंगे तो क्या देखेंगे? अरे देखो मैं कितना सुंदर, देखो मैं जवान, देखो मैं, मेरा व्यक्तित्व कितना अच्छा है, देखो मेरी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। और फिर जब बुद्धि से जुड़ेंगे तो अरे देखो मेरा ज्ञान कितना अच्छा है। शरीर के बल से जुड़ेंगे तो देखो मेरा तप कितना अच्छा है। तो हम कहाँ जुड़ रहे हैं? जब हम चेतन से भिन्न पदार्थों से जुड़ते हैं, तब फिर मैं और अहंकार का सर्जन होता है। और जब हम इनसे हटते हैं तो फिर विनय आता है, अहंकार घटता है। जब हम चेतन में रमण करने लगते हैं तो फिर अब ये अहंकार हटता है, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं विद्वान, ये सब हटने लगेगा। मैं जवान, मैं सुंदर, कुछ नहीं है, ये तो सब बाहर की वस्तु है। शरीर संसार की वस्तु है, शरीर मात्र संसार की वस्तु है। जब ये बोध हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है, तब फिर भीतर में केवल चैतन्य में रमण करने की दिशा में हम अग्रसर होते हैं। और जब विशेष रूप से भीतर में अग्रसर होते हैं तो फिर अहंकार जब टूटता है तो फिर वैयावृत्य यानी कि ममता ममता समाप्त होती है। क्योंकि वहां पर क्या भाव पैदा होते हैं कि जब विनम्रता आई, अहंकार समाप्त हुआ, तो फिर वहां पर ममकार समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है वो जीव। तो उस समय सर्वात्म भाव उदित होता है। जब चैतन्य की ओर जाता है, विनय से चैतन्य की ओर गया, तो उसको लगता है जैसा मेरा जीव है वैसे ही सब जीव है। जैसे मेरा जीव साता चाहता है, सुख चाहता है, समाधि चाहता है, संसार के सभी जीव साता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समाधि चाहते हैं। और जब फिर भाव जगते हैं, अरे फिर सर्वात्म भाव यानी सब जीव समान है। जब व्यावृत्ति होने प्रारंभ होती है, अरे सब जीव समाप्त है। जैसे मुझे दुख पसंद नहीं, दर्द पसंद नहीं, वेदना पसंद नहीं, तो फिर किसी के दुख को, दर्द को, वेदना को फिर वो कैसे देख पाएगा? फिर वहां पर सर्वहितकारी प्रवृत्ति होने लगती है। और जब फिर ऐसी सर्वहितकारी प्रवृत्ति होती है तो फिर उसकी दशा ऐसी होती है कि वो व्यावृत्ति का बहुत सुंदर अर्थ बताया, बेआवृत्त। सुशील द्विवेदी साहब फरमाते हैं जिसकी दोबारा आवृत्ति भी न हो,
कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, जिसकी दोबारा आवृत्ति भी नहीं, यानी खुद को भी याद नहीं आए कि मैंने किसके लिए क्या किया था, क्या अच्छा किया था, क्या करना है मुझे, यानी करना करना तो होने में बदल जाएगा जब साधक की भूमिका आएगी। करने का भाव शेष नहीं रहता है और वहाँ पर वो करना तो जो है वो स्वतः ही होने में बदल जाएगा और होना है में, यानी वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। और जो कार्य होते हैं ना, ये जो सेवा होती है, सेवा भाव है, कर्म नहीं है। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा की नहीं जाती, सेवा भाव है। सेवा किसी कर्म का उदय नहीं है। सेवा व्यावृत्ति किसी कर्म का उदय नहीं है। ये तो जीव का स्वभाव है कि उसके भीतर से वो भाव जगते हैं, मैत्री के भाव जगने लगे, उसके भीतर में किसी जीव को देखकर करुणा के भाव जगने लगे, तो ये स्वतः ही उदित होने लगते हैं। जब वो आत्म भाव में रमण करता है तो सब जीव में उसको भगवान के दर्शन होते हैं। फिर वहां पर अपनापन, परायापन हटता है, मेरा और तेरापन हटता है और फिर व्यावृत्ति के जब भाव जगते हैं, जब ऐसी सेवा होती है तो भगवान क्या फरमाते हैं, तस्से समग्गो गुरुविद्य सेवा, यानी कि जब साधक को समाधि को प्राप्त करना है तो पहले जीव सेवा से ही आगे बढ़ेगा। गुरु की, वृद्ध की सेवा करने से ही जीव स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ सकता है। यदि, यानी कि बात बताई जाती है, गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि ये पहले प्रातः काल गुरु से पूछे कि गुरु आज मुझे, गुरुदेव आज मुझे सेवा करनी है या स्वाध्याय में लवलीन होना है। यदि गुरु कहे कि सेवा में लवलीन होना है, सेवा करनी है, तो फिर उसको सेवा ही करनी है। और यदि गुरु फरमाते हैं स्वाध्याय करना है तो उसको स्वाध्याय करनी है। पर क्या यदि गुरु उसको फरमा रहे सेवा करनी है, तो क्या गुरुदेव के ज्ञानावरणीय क्रम का बंद होगा कि उन्होंने उसको स्वाध्याय से वंचित किया? ऐसा नहीं है। सेवा करने से ज्ञान स्वतः ही फूटता है। ज्ञान पढ़ने से नहीं, ज्ञान सेवा से फूटता है। जितनी हम सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों को सहयोग देंगे, जितना हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, जितने हमारे भीतर में गुणीशु प्रमोदम के भाव रहेंगे, स्वतः ही ज्ञान भीतर से फूटेगा। वो स्वाध्याय रूप तप की ओर हम तब अग्रसर हो जाएंगे। यानी उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आज हम जो गलती कर देते हैं, जो अविवेक हमारे भीतर में, अरे हमको तो ज्ञान ध्यान सीखना, दिन भर क्या काम ही करते रहेंगे क्या? तो यदि हमारे भीतर में उस काम करते समय आश्रव हो रहा है, अरे जल्दी जल्दी करो, हमको तो स्थानक जाना है, अरे फटाफट, अयत्ना हो रही है, आश्रव हो रहा है, कैसे हम समर और निर्जरा में आगे बढ़ पाएंगे? कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? हमको यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा आचरण भी सही होना चाहिए। यानी कि अविवेक का जो दोष बताया जाता है, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब फरमाते हैं, सामायिक का सबसे पहला दोष अविवेक है। यदि घर में कोई पीड़ा में है, कोई परेशानी में है, किसी को बहुत अधिक आवश्यकता है, सेवा की जरूरत है, और उस समय यदि हम सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं तो फिर वो अविवेक का दोष हमको लग रहा है। ये अविवेक है कि जरूरत क्या है, मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। अभी क्या करने योग्य कार्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ये विवेक जगेगा तो अविवेक का दोष समाप्त होगा। और नहीं तो हम 4 सामायिक कर लेंगे, 5 सामायिक कर लेंगे और घर में तो हालत ऐसी हो रही है कि घर को हम देखते नहीं है, घर में जीव पड़ रहे हैं, अनाज में इल्लियां पड़ रही है, लटे पड़ रही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर वो सामायिक भी करेंगे तो उसमें जब यत्न ही नहीं है तो फिर कैसे सामायिक हो पाएगी? उधर तो हिंसा हो रही है और इधर हम सोचते हैं सामायिक में आगे बढ़ने की बात। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कैसे और किस तरह से आगे बढ़ना है, अविवेक का दोष नहीं लग जाए। और स्वाध्याय, स्वाध्याय रूप तप बहुत सुंदर बताया, कितना आवश्यक है स्वाध्याय रूप तप भी, क्योंकि पर चर्चा, पर चिंतन से जब हम बचते हैं तब हमारी स्व चर्चा, सत्य की चर्चा, सत्य का चिंतन प्रारंभ होता है। सत्य की चर्चा और सत्य का चिंतन तभी हो सकता है जब हम पर की चर्चा और पर के चिंतन से बचेंगे। आज हम कितनी पर की चर्चा करते, कितना पर का चिंतन करते, हम खुद सोचे, हम खुद अपने आप को जाने, प्रयास करें, हम अपना निरीक्षण करने का प्रयास करें, अवलोकन करें कि हम क्या कर रहे हैं
हमको कितना दूसरे को जानना है, हम कितनी दूसरों की बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, विकता कर रहे हैं, हमको नहीं जानने योग्य जो बातें हम उसको देख रहे हैं। न अभी तो ऐसी स्थिति है कि जो समाचार हमको नहीं मिलना चाहिए, वो समाचार भी इतने मिलने लग गए। पहले तो समाचार लिमिट में मिलते थे, अब तो समाचार तो इतने मिलने लग गए। इन्फॉर्मेशन फटीक एक बीमारी आने वाली है बोले भविष्य में। यानी कि सूचनाओं का आधिक्य, यदि इतनी सूचनाएं भीतर में इकट्ठी हो गई जिसकी जरूरत नहीं है, अब वो एक शेर ने क्या किया रशिया में, उसकी सूचना भी हमको मिल जाएगी। कितना फास्ट जमाना है, तो तुरंत सब कुछ हो जाता है। पर जिसको जानने योग्य नहीं है, उन बातों को जान करके हम क्या कर लेंगे? और जो जानने योग्य बात है, वो अपने आप हमारे तक पहुंच जाती है। इसलिए बाहर हम कहीं उलझे नहीं कि हमको ये जानना चाहिए, ये देखना चाहिए। तो हम जब पर चर्चा, पर चिंतन से बचेंगे, तभी हम सत्य की यानी शाश्वत की चर्चा, जो है, जो रहने वाला है, जो हमेशा है, उसकी चर्चा और उसका चिंतन कर पाएंगे। अन्यथा हमारा समय तो फिर इसी में व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य बहुत अनमोल है, बहुत कम समय हमारे पास में है, तो हम उसका कैसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं? तप की आराधना करनी है, तो तप की आराधना जब हम पर की चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो हम स्वाध्याय रूप तप की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और जब सत्य चर्चा, सत्य चिंतन होगा, स्व का अध्ययन होगा, और जब स्व की शक्तियों को जानने का प्रयास होगा, तो फिर आगे चल करके फिर हम ध्यान रूप तप में उतर सकते हैं। सब ओर से जब हम हट जाते हैं, माँ चिट्ठ, माँ जंपः, माँ चिंतः, यानी कि कोई चेष्टा न करे, कोई वाणी से बोले नहीं, और कुछ भी मन से चिंतन नहीं करे। किम भी जीर्ण होई थिरो, जब हम ऐसे स्थिर हो जाते हैं, मन वचन और काया की प्रवृत्ति से जब हम ऊपर उठते हैं और पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो फिर ध्यान तप की आराधना होती है। और फिर वहां जो कुछ उदय में आ रहा है, और हम उस संवेदन से जुड़ते नहीं है, न उस पर राग करे, न उस पर द्वेष करे, तब फिर वो ध्यान तप की साधना होती है। और ध्यान रूप जो तप की आराधना हुई, तो उससे ये फल प्राप्त होता है। ये शरीर भिन्न है, मन भिन्न है, ये बुद्धि यानी कि बुद्धि जो है, विवेकवती बुद्धि अलग है और भोगवती अलग है। बुद्धि जड़ भी है, तो वो भोगवती बुद्धि से हम परे हो जाते हैं। तो फिर विसर्ग तप की आराधना, शरीर अलग है, देह में रहते हुए देहातीत दशा का अनुभव कर लेना, कायोत्सर्ग तप है, विसर्ग तप है। देह में रहते हुए देहातीत दशा की अनुभूति इस भाव में नहीं करेंगे तो कब जाकर के करेंगे? कितनी सुंदर साधना बताई, कितना सुंदर क्रम बताया। और जब ऐसी आराधना नहीं करेंगे, इस भाव में नहीं करेंगे, तो फिर आगे जिनवाणी सुनने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? कल मिलेगा, अगले भाव में मिलेगा, नहीं मिलेगा। करोड़ जन्म बात करो, चाहे अगले जन्म में करो, करना तो जब स्वयं को ही है, तो फिर इसी भाव में हम क्यों नहीं आगे बढ़ जाए? हम यदि सोचते इस भाव में तो नहीं कर सकते, तो फिर हम अगले भाव में भी नहीं कर पाएंगे। और फिर करना तो है ही जीव को, चाहे आज करो, चाहे कोटि जन्म के बाद करो, जीव को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ हमारा आज से, अभी से प्रारंभ हो जाए। हम एक एक तप की आराधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी। इस तप की विशेष आराधना की रुचि हमारे भीतर में है, क्योंकि 10 प्रकार की रुचियां है, सबकी रुचि अलग अलग है। तो जिसकी जिसमें रुचि है,